आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का जो प्रश्न नंबर 3 है उसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। ये हमारा खाली स्थान है, इसी को भरना है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला जो A1 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा A2, ये A3, ये हमारा क्या होगा A4। ठीक है, तो A1 का मान दिया हुआ है और A4 का मान दिया है, A2 और A3 का मान नहीं दिया है, यही लिखना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। तो A का मान दिया है प्रथम पद, A कितना दिया है 5, अब उसका A4 इतना दिया है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे A4 बराबर कितना दिया है 9 सही 1/2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, A4 यहाँ पर उतार देंगे बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 9 18, 2 9 18, 18 1 19, कितना होगा 2 9 18 1 19। अब बटा 2 है तो यहाँ बटा 2 हो जाएगा। A4 का सूत्र होता है A + 3D बराबर क्या दिया 19/2 उतार देंगे। अब A का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 + 3D उतार देंगे बराबर 19 का उतार देंगे 2। अब यहाँ पे जो है 3D को यहाँ पे उतार देंगे बराबर 19/2 उतार देंगे, ये +5 इधर आ गया तो क्या होगा -5। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, हम इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ बचेगा 3D बराबर 19 - 2 बचे कितना होगा 10, नीचे हमारा 2 है तो 2। अब इसके बाद से 3D उतार देंगे बराबर 19 में से 10 घटाएंगे 9, नीचे 2 है तो 2। अब 3 के गुणा किस में कर देंगे 2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा D बराबर 9/3 दूना 6। अब काटेंगे 3 से, 3 त्रिकी 9 और 3 दूना 6, और यहाँ पर हो जाएगा D बराबर 3/2। D का हमारा मान निकल गया। अब इससे हम जो खाली स्थान है उसको हम भरेंगे, तो हमारा मान निकलेगा। तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं हमारा क्या नहीं दिया है, A2 नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे A2 बराबर, A2 का सूत्र होता है A + D बराबर, यहाँ उतार देंगे A का मान 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, प्लस है A2 यहाँ पे उतार देंगे, D का मान अभी बताए हैं क्या निकला है 3/2। तो A2 बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पे 2 बचे 10, अब +3 उतार देंगे और नीचे 2 है तो नीचे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे A2 बराबर हो जाएगा 10 3 कितना होगा 13, और नीचे 2 है तो 2। अब इसको हम सही बटा के रूप में लिख सकते हैं क्या, A2 बराबर यहाँ नीचे हमारा रहेगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यह हमारा A2 का मान हो जाएगा। ठीक है, 2 6 का 12, 1 13/2, 13/2। ठीक है, अब उसके बाद हम A3 निकालेंगे। तो A3 बराबर सूत्र होता है A + 2D। तो A3 बराबर हो जाएगा, A का मान क्या है हमारा 5 है, +2 गुणे D का मान क्या है 3/2। ठीक है, 2 से 2 हमारा क्या हो गया कट गया। तो A3 का मान निकल के आएगा हमारा 5 प्लस क्या बचा है 3। तो A3 बराबर हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो A3 का मान हमारा कितना निकल गया 8 निकल गया। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर A2 में क्या भराएगा हमारा, A2 में भराएगा 6 सही 1/2, और A3 में भराएगा 8। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये चौथा प्रश्न दिया हुआ है।
तो A1 नहीं दिया है, A2 दिया है, A3 नहीं दिया है, A4 नहीं दिया है, A5 नहीं दिया है, A6 दिया है। तो इसमें जो है हमको प्रथम पद यानी पहला निकालना है और तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसके लिए जो हमारा मान दिया उसको लिखेंगे, उससे हमारा ए का मान और डी का मान निकलेगा, तब हम मान निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे दिया है A1 नहीं दिया, A2 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे A2 बराबर 38। ठीक है। अब हम जानते क्या हैं, A2 का सूत्र होता है A प्लस डी बराबर 38 है, तो यहाँ पे 38 लिख देंगे। इसको हम समीकरण नंबर का मान लेंगे 1। उसी तरह यहाँ पर जो दिया है 6, A6 दिया है हमारा माइनस में 22, तो यहाँ पे लिखेंगे A6 बराबर -22। अब यहाँ पे जो है हम करेंगे, A6 का सूत्र होता है A प्लस 5D बराबर -22। इसको हम समीकरण नंबर का मान लेंगे 2। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से समीकरण 1 है क्या, A प्लस डी बराबर 38, A प्लस डी बराबर 38। समीकरण 2 क्या है, A प्लस 5D बराबर क्या है, -22। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये ए से एक कट जाएगा, ये डी प्लस में है, एक 5D है माइनस में है, घटेगा तो माइनस में 4D बचेगा बराबर, ये जुटेगा हमारा, तो 8 2 10 की 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6 माइनस यहाँ 60 बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो मान निकलेगा हमारा, कितना निकलेगा, जो डी के पास वो कहाँ आएगा, नीचे, तो 60 बटा माइनस का हो जाएगा 4। अब हम भाग देंगे तो यहाँ पे जो मान निकलेगा 15 निकले, 15 चौको 60, तो डी का मान कितना आ गया हमारा, -15। अब डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या हमारा, तो समीकरण 1 है A प्लस डी बराबर क्या, 38। मान रखेंगे तो A का मान कितना होगा हमारा, A का मान कितना, तो यहाँ पर A का मान निकालेंगे, D का मान कितना निकला है, -15 निकला है, तो यहाँ -15 बराबर 38 उतार देंगे। अब यहाँ पे A प्लस माइनस -15 बराबर कितना होगा, 38। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा A बराबर 38 और प्लस कितना 15, ये इधर आएगा, तो A का मान कितना होगा, 38 और 15 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 53। ठीक है। तो हमारा मान निकल गया A नंबर 53 और D का मान -15। तो यानी प्रथम पद हमारा निकल गया। तो यहाँ पर हम A1 A2 A3 निकालेंगे। A3 बराबर सूत्र होता है A प्लस 2D, तो A3 बराबर हो जाएगा, A का मान कितना निकला है, A का मान 53 निकला है, तो 53 प्लस उतार देंगे 2 गुणे D का मान कितना निकला है, -15, तो A3 बराबर 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30, A3 बराबर हो जाएगा, 53 में से 30 को घटा देंगे तो 3 और 5 में से 3 जाए 2, 23। अब उसके बाद हम निकालेंगे किसका, A4 का। तो A4 बराबर सूत्र होता है A प्लस 3D
A4 बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना है हमारा, एक मान हमारा है 53 प्लस 3 गुणे डी का मान कितना निकला है -15। तो A4 बराबर हो जाएगा 53 प्लस माइनस 15 3 45। तो A4 बराबर हो जाएगा 53 में से 45 को घटा देंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। A4 का मान कितना आएगा 8। अब उसी तरह हम A5 का निकालेंगे। तो A5 बराबर सूत्र होता है A प्लस 4D। तो A5 बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना है हमारा 53 प्लस 4 गुणे डी का मान -15। तो A5 बराबर होगा 53 प्लस माइनस 15 चौको 60। तो A5 बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस में 7। तो जो हमारा मान आया है, पहला कितना आया है 53, और उसके बाद हमारा A3 आया है 23, और उसके बाद A4 आया है 8, A5 आया है -7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो यह चौथा सवाल है, क्या दिया है -4, और फिर कॉलम खाली है A1 A2 खाली है, A3 खाली है, A5 खाली है, A6 खाली है, A7 हमारा दिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो दिया है उसको हम लिखेंगे। तो A1 का मान कितना दिया है हमारा -4, और को कितना दिया है A6 दिया है, A6 बराबर कितना दिया है 6। अब इसमें जो है हम A6 का सूत्र होता है A प्लस 5D बराबर क्या उतार देंगे 6। ए का मान क्या है -4 प्लस 5D उतार देंगे बराबर क्या उतार देंगे 6। अब यहाँ पर 5D उतार देंगे बराबर 6, ये -4 इधर आएगा तो क्या होगा +4। तो यहाँ पे जो होगा 5D बराबर कितना हो जाएगा 10। जो D के पास वो कहाँ आएगा नीचे, तो 10 बटा कितना हो जाएगा 5, 5 दूना 10। तो D का मान जो निकल के आएगा कितना हमारा 2, ठीक है। अब इसमें हम जो मान निकालना है, क्या क्या निकालना है हमारा, तो A2 निकालना है। तो A2 का सूत्र होता है A2 बराबर सूत्र होता है A प्लस D। तो A2 बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है हमारा -4 है, प्लस D का मान कितना है हमारा 2 है। तो A2 का मान जो निकल के आएगा माइनस में क्या निकल के आएगा 2। अब उसके बाद से हम क्या निकालेंगे A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D। तो A3 बराबर हो जाएगा, A का मान क्या है -4 प्लस 2 गुणे D का मान क्या है हमारा 2। तो A3 बराबर हो जाएगा -4 और 2 दूना 4 प्लस यहाँ पर 4 होगा। तो ये हमारा कट जाएगा। तो A3 का मान जो निकल के आएगा कितना 0। अब उसके बाद से हम निकालेंगे A4 निकालेंगे। क्या निकालेंगे A4। तो हमारा A4 बराबर जानते हैं सूत्र होता है A प्लस 3D। तो A4 बराबर हो जाएगा, एक का मान कितना है हमारा -4 प्लस 3 गुणे D का मान कितना है 2। तो A4 बराबर हो जाएगा क्या -4 और प्लस 3 दूना 6, घटाएंगे तो A4 का मान कितना आएगा हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे हम A5। तो A5 का सूत्र होता है A प्लस 4D। तो A5 बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है, A का मान -2 प्लस 4 गुणे D का मान क्या है 2। तो A5 बराबर हो जाएगा -2 प्लस 4 दूना 8।
तो A5 बराबर हो जाएगा कितना बचेगा 6। तो हमारा आंसर होगा क्या, A2 निकला है -2 और उसका A3 निकला है 0, उसके बाद A4 निकला है 2 और A5 निकला है 6। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।